हर्षित राणा, जी हाँ, फर्स्ट सेशन जिस समय आज स्टार्ट हुआ, भारत लगभग वापसी कर चुका था। 103 पर 3 दोनों बल्लेबाज वापस पवेलियन पहुंच चुके थे, मैक्सवीनी और स्टीवन स्मिथ। बड़ी विकेट भारत हासिल कर चुका था, लेकिन अगर हर्षित राणा थोड़ी ठीक ठाक गेंदबाजी करते तो भारत यकीनन इस मुकाबले में इतना पीछे ना होता जितना लगभग पहुंच चुका है। लगभग भारत इस मुकाबले से बाहर है। हर्षित राणा ने जिस तरीके की गेंदबाजी की वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मुझे समझ नहीं आया हर्षित राणा क्यों खिलाए गए थे इस मुकाबले में, शायद पर्थ टेस्ट की परफॉर्मेंस के आधार पर। लेकिन पर्थ टेस्ट में और इस टेस्ट में एक फर्क था, वो था पिंक बॉल का। जी हाँ, और भारत में अगर पिंक बॉल से किसी गेंदबाज ने सबसे ज्यादा गेंदबाजी की है तो वह है आकाशदीप, क्योंकि आकाशदीप बंगाल से आते हैं और बंगाल क्रिकेट सबसे ज्यादा पिंक बॉल को प्रमोट करता है। स्टेट क्रिकेट की अगर भारत के अंदर बात की जाए तो बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा पिंक बॉल के गेम्स खेले जाते हैं। बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा पिंक बॉल के मुकाबले खेले जाते हैं। अब हर्षित राणा ने जिस तरीके से ऑर्डिनरी गेंदबाजी की, जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने उनके ऊपर अटैक किया, मानस लाबुसाने को खेलने में उनको कोई परेशानी नहीं हुई। जसप्रीत बुमराह और सिराज अच्छा स्पेल डालकर जा चुके थे। सिराज काफी अनलक्की थे, पहले स्पेल में उनको कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो एक साधारण सा स्पेल हर्षित राणा ने फेंका, उसकी वजह से भारत इस मुकाबले में काफी ज्यादा नीचे लग चुका है। जी हाँ, ट्रेविस हेड मुसीबत बने एक बार फिर से भारत के लिए। ट्रेविस हेड की शानदार बल्लेबाजी, अगर वो सिराज कैच पकड़ लेते तो शायद इतनी लंबी लीड ना होती, शायद भारत इतना नीचे ना लगा होता, लेकिन वो कैच थोड़ा मुश्किल था। अगर भारत की बल्लेबाजी की बात की जाए, एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन एक ऐसा समय था जिस समय मैक्सवीनी और कल मानस लाबुछाने ने बल्लेबाजी की, वही सेम आज भारत की बल्लेबाजी का टाइम था। केएल राहुल और शुभमन गिल ने बहुत कोशिश की कि गेंद को किसी तरीके से थोड़ा सा पुराना किया जाए। केएल राहुल एक खराब शॉट खेलते हुए नजर आए वहां पर, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेट गंवाई, रोहित शर्मा ने सेक्रीफाइस किया है उनके लिए अपना ओपनिंग का स्लॉट, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल लगभग सेट नजर आ रहे थे, लेकिन सेट होने के बाद लगभग 25 प्लस रन करने के बाद ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए। उसके बाद विराट कोहली भी ठीक लग रहे थे, हालांकि विराट ने इतने रन नहीं बनाए, लेकिन जिस तरीके से विराट को गेंद पड़कर थोड़ा सा बाहर निकला पोलैंड का बॉल, वहां पर वो फंस गए। शुभमन गिल क्लीन बोल्ड हुए, रोहित शर्मा भी जाते जाते आउट हो गए। अब ऋषभ पंत एक अपने अंदाज में क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऋषभ पंत यहाँ से थोड़ी बहुत लीड भारत को दिला दें, जो 20-30 रन बचे हैं, ये रितेश रेड्डी और रविचंद्रन अश्विन अगर उनका साथ दें और भारत किसी तरीके से 150 प्लस की लीड कर जाए, तो कहीं ना कहीं भारत इस मुकाबले को जिंदा रखने में कामयाब रहेगा। ट्रेविस हेड कब तक भारत के लिए मुसीबत बनेंगे, ये लंबा एक चर्चा का विषय है। ट्रेविस हेड का तोड़ भारत के पास क्यों नहीं है? सारी दुनिया जानती है कि छोटी गेंदबाजी से ट्रेविस हेड को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ चार छोटी गेंदें इतने लंबे एक इनिंग के अंदर, अगर आप 4 छोटी गेंदों से चाहते हैं उस बल्लेबाज को आउट करना जिसके लिए छोटी गेंदें हमेशा मुसीबत बनती हैं, 4 बाउंसर जबकि आपके पास बुमराह, सिराज और हर्षित राणा जैसा लंबा तगड़ा खिलाड़ी है, तो वहां से तो आप ट्रेविस हेड को आउट नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल था ट्रेविस हेड को आउट करना, लेकिन आप छोटी गेंदें ट्राई करते, बाउंसर्स करते, आपने सिर्फ स्क्वायर ऑफ द विकेट उनको खिलाया, वहां पर वो खेलते चले गए, वो उनकी एक ताकत बन चुका है। पहले कभी वो आउट हुआ करते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन अब स्क्वायर ऑफ द विकेट वो काफी अच्छा खेलने लगे हैं। भारत की अगर बात की जाए, अगर भारत इस मुकाबले को हारता है तो सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी। इसके बाद भारत मेलबर्न और ब्रिस्बेन 2 टेस्ट खेलेगा। 2 टेस्ट में से अगर भारत एक मुकाबला भी जीतने में कहीं ना कहीं कामयाब रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर सीरीज सिडनी पहुंचने तक, मतलब 5वें टेस्ट तक 2-2 बराबर होती है, तो भारत के लिए सबसे अच्छी चीज जो रहेगी वो ये रहेगी कि सिडनी का विकेट हमेशा से भारत को सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट द कंडीशंस वहां का जो रहता है वो सिमिलर टू इंडियन कंडीशंस होता है। तो भारत चाहेगा किसी तरीके से ब्रिस्बेन या मेलबर्न का एक मैच निकाला जाए और सीरीज को जिंदा रखा जाए सिडनी तक, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया अपने धांसू अंदाज में वापस आ चुका है। एक 1-0 से हारने के बाद, 1-0 से पिछड़ने के बाद ये टीम बाउंस बैक जरूर करती। और पिंक टेस्ट की अगर बात की जाए तो पिंक बॉल से, क्योंकि भारतीय टीम इतना कभी खेलती भी नहीं है, तो ये मुकाबला कहीं ना कहीं भारत के लिए मुसीबत जरूर था। एक अच्छी फाइट हो सकती थी अगर आज हर्षित राणा थोड़ा सा अच्छा स्पेल शुरू का अपना फर्स्ट सेशन में फेंक देते। हर्षित राणा की अगर बात की जाए तो हर्षित राणा केकेआर के प्रोडक्शन से आते हैं और गौतम गंभीर ने उनको टीम में शामिल किया था आकाशदीप से ऊपर। आकाशदीप हालांकि टेस्ट खेलते हैं, भारत में जितने भी टेस्ट खेले जाते हैं आकाशदीप ऊपर खेलते हुए दिखाई देते हैं। हर्षित राणा ने तो अपना डेब्यू किया है इस सीरीज के अंदर। पिंक बॉल भी काफी खेलते हैं, क्योंकि बंगाल क्रिकेट से काफी पिंक बॉल खेला जाता है। अब ये सीरीज लगभग 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। कल कोई करिश्मा ही शायद अगर ऋषभ पंत के साथ मिलकर रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की तरह, जैसे लास्ट ओवर पर देखा था हमने वसी और
शार्दुल ठाकुर ने मिलकर लंबी साझेदारी की थी। अगर उस तरीके से कुछ एक कारनामा हो जाए तो कहीं ना कहीं भारत इस मैच में कुछ टफ फाइट दे सकता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।